कोटि प्रणाम। मैं खास अमेरिका से आया हूँ, नेपाल का हूँ। और मेरे मेरे डीएनए में 4 हैं हम, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा और मेरी बेटी। मैं खास इसके समस्या से आया हूँ। इसको ऑटिज्म है। 4 साल में इसको 4 साल में इसको डायग्नोसिस हुआ था। तो बहुत जगह पर हम भटक गए गुरुजी, नेपाल से, इंडिया से और अमेरिका से। सारे उपाय हमने करने की कोशिश की, बट अभी तक कुछ भी इसको कोई भी 1 इंच भी हिला नहीं सका इसको। जी, आँख बंद कर। इसका जो मस्तिष्क पूरा बना नहीं है, छोटा भी जैसे 5 वर्ष मस्तिष्क लेकिन हो गया है बहुत उसके साथ समझ जब माता पिता बहुत काट दिया सब एक साथ एक ही बात को बार बार रिपीट करने वाली सोची नष्ट कर दिया सारी गंदगी मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी नष्ट की जाए, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जाए मस्तिष्क में और शरीर में पूर्ण ऑक्सीजन की शक्ति नष्ट की स्पाइन जो अगला नष्ट कर दिया। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। इसका शरीर उल्टा सीधा कर दिया बच्चे प्राण अपने लैट्रिन की दुर्गंध को अच्छी लगती है वसुमती नष्ट कर प्राण भेजा जाए ऐसा उल्टा लटका दिया जाए इसको इसकी सब मशीन चार्टर इनके डीएनए से बाबा माँ को प्रणाम करिए और आंख खोलिए, अपना बंधन खींचिए 3 बार नमस्कार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बढ़िया, लेपन जरूर करिए, ठीक है जी। लेपन के लिए क्या करता था, एक ही बात को कई बार रिपीट करता था बराबर। या और बॉडी में पेन भी बहुत है बहुत ज्यादा। या अभी अच्छा कोई पेन नहीं जी। पेनलेस है अभी तक ABCD भी सीखा नहीं, इतना बड़ा हो गया गुरुजी। मेमोरी स्टोर नहीं होती। ओके, इसको आप कुछ भी सिखाएंगे स्टोर नहीं होता। नहीं, स्टोर नहीं होता या आप स्टोर होगा धीरे-धीरे जी, थोड़ा समय लगेगा लंबा जी। बड़े हो गए चूंकि दरबार ने तो सूक्ष्म का छोटा किया जी जी, थोड़ा विमर्श समझिएगा, बच्चों से आते करें तो डरिएगा जी, ठीक है जी। इसका मस्तिष्क में बड़ा समझ गए जी। तो क्योंकि बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट 7 वर्ष तक हो सकता, उसके बाद नहीं होता जी। अभी ज्यादा के हो गए तो ब्रेन डेवलप नहीं होता, इसलिए छोटा करना पड़ा जी। तो अभी इनका मस्तिष्क ये समझ रहा है कि छोटो मैं छोटा जी, शरीर मेरा छोटा है तो ब्रेन डेवलप होगा, डेवलप नहीं होगा। ओके, अभी होगा लेकिन करेंगे आराम मिलता ही मिलता है, आपके प्रार्थना संकल्प से आराम मिलता है ठीक है जी। दिमाग में जो जी। मैं और दूसरी बात गुरुजी, मेरे भी फेफड़े के प्रॉब्लम है बच्चे से ही। कोई कष्ट बचा बच्चे के लिए आप बच्चे की तरह बन गए, मैं वो तो इसी में करता हूँ। बच्चे
इसके पीछे बैलेंस, ठीक है ना, लेखन जरूर करिएगा जी। आप कोई कष्ट तो नहीं लगेगा आपको किसी प्रकार के? मेरे स्लीप एपनिया है और फेफड़े का बच्चे से ही प्रॉब्लम था या, और मेरी ये बताइए इसके दो माताएं कैसी दिख रही हैं इसकी? नहीं, दो माता तो नहीं है। कैसी दिख रही है? जुड़ी हुई दिख रही है? दो माता इसकी माँ और इसकी माँ बच्ची, इसे दो स्त्रियां जुड़ी दिख रही इससे, इसलिए पूछा मैंने। आपका एक ही विवाह हुआ? एक ही है। नहीं, विवाह एक ही हुआ आपका? एक ही हुआ। उसकी क्यों दिख रही है? वो तो सरप्राइज की बात है। क्योंकि आपकी इस पत्नी का बच्चा ही नहीं दिख रहा है, इसलिए बता रहा हूँ। सूक्ष्म में एक दूसरी एनर्जी के साथ माँ का संसर्ग हुआ है, उसका बच्चा। माँ का संसर्ग दूसरे के साथ, सॉरी थोड़ा लैंग्वेज इतना क्लियर नहीं है। मैं क्लियर करता हूँ। जैसे कोई गंदी ऊर्जा आपकी धर्म पत्नी में रह करके का सूक्ष्म संसर्ग हो गया, ठीक है, और उससे स्थूल में ये आए, तो क्या हुआ? जैसे इसकी माँ है, इसको प्रेम किससे ज्यादा है, आपसे कि इसकी माँ से? मेरे से। तो माँ को अपनी माँ नहीं मानता है, इसलिए अपनी माँ को स्थूल पत्नी आपकी है, इसीलिए उसको ये माँ की तरह नहीं देखता। या हर रोज वो मेरे साथ ही रहता है, इसीलिए आया भी मैं अभी हूँ, और जब भी तक भी मैं आता हूँ, जब भी मैं नेपाल आता हूँ, इंडिया आता हूँ, वो मुझे ही ढूंढता है वहां पर भी। इसको अगर उसको छोड़ के आया तो वो बहुत तिकड़म करता है वहां पर, तो इसलिए या मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये अपनी माँ को माँ इसलिए नहीं समझता कि ये उस सूक्ष्म ऊर्जा से अपनी माँ से नहीं जुड़ा हुआ है, ये दूसरी सूक्ष्म ऊर्जा की देन है, ठीक है ना? मेरी बात कुछ समझ पा रहे हैं? कुछ अंदर जा रहे हैं? स्टिल कंफ्यूज। छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, थोड़ा सा गंभीर विषय, आप छोड़ दीजिए इसको, ये अनुसंधान है दरबार का, ठीक है? ऐसे कोई भलेपन करिएगा, खुश रहिए। और एक बात गुरुजी, छोटी बेटी का मोबाइल छुड़ा दीजिए, वो मोबाइल में बहुत खेलती है। ऐसे ही अपनी प्रार्थना से वो करेंगे या